माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम सर्ट्स एंड इंडेसेस यानी कि घातांक और करणी के जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 45 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चंस आप देख रहे हो और जिस प्रकार के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है कि अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 10। देखिए ध्यान से, अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 10, ठीक है। अंडर रूट में 19 माइनस अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 19 माइनस अंडर रूट में 6, ठीक है। अंडर रूट में 18 माइनस अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 18 माइनस अंडर रूट में 7, ठीक है। और अंडर रूट में 17 माइनस अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 17 माइनस अंडर रूट में 8, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। दोनों चीज़ें हम इसमें पता करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो एक ही चीज़ पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, राइट। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊँगा, राइट। तो जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर? देखो, सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्या इसमें इन दोनों संख्याओं का जो सम है, जो योग है, क्या वो बराबर हो रहा है। आप उस चीज़ को देखिए। 15 और 10 25, ठीक है। 19 और 6 25, 18 और 7 25, 17 और 8 25, ठीक। सम जो है वो बराबर हो रहा है सभी संख्याओं का, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। 15 धाई कितने होते हैं भाई? 150, ठीक है। 19 पंजा 95, 19 छक्का 114, ठीक है। 17 पंजा 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ता 119, ठीक है। और 17 अट्ठा 136, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो दोस्तों इसमें होता क्या है समझिएगा ध्यान से, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। पहली कंडीशन ये है, पहला तरीका ये है कि इसमें अगर प्लस लगा होता है तो जौन सी संख्या बड़ी है वही हमारा बड़ा होता है और जौन सी संख्या छोटी है वही हमारा छोटा होता है। लेकिन अगर माइनस लगी हो तो जस्ट उल्टा हो जाता है कि जौन सी संख्या छोटी है वो हमारा बड़ा हो जाएगा और जौन सी संख्या बड़ी है वो हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है 114। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा क्या हो जाएगा, है ना, तो सबसे छोटा की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा मोड है, सबसे छोटा बोला तो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? देखिए सबसे छोटा यानी कि जो संख्या सबसे बड़ी है वही सबसे छोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 10। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा, है ना, तो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मैंने क्या बताया था कि जो संख्या सबसे छोटी है वही सबसे बड़ा होता है। 19 अंडर रूट में 19
माइनस अंडर रूट में 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो अंडर रूट में 19 माइनस के अंडर रूट में 6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? देखिए एक बार मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, देन उसके बाद फिर मैं दूसरा मेथड बताऊँगा आपको। देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या इन दोनों का सम बराबर सम जो है वो बराबर आ रहा है। तो हमने चेक किया कि 15 और 10 25 होते हैं, 19 और 6 25 होते हैं, 18 और 7 25 होते हैं, 17 और 8 25 होते हैं। ये इतना जब हमने पता कर लिया उसके बाद आप क्या करो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका। उसके बाद जब हमें सबसे छोटा देखना है तो देखो ध्यान से, इसमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटा होगा। तो देखो 150 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, तो ये सबसे छोटा होगा। इसमें उल्टा होता है, जो संख्या बड़ी होती है वही छोटा होता है और जो संख्या छोटी होती है वही बड़ा होता है। तो सबसे जब बड़ा देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या 114 है तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, 19 अंडर रूट में 6, उल्टा हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर अगर प्लस लगा हुआ होता तो जो बड़ा है वो बड़ा रहता और जो छोटा है वो छोटा रहता। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट से कर सकते हैं। डिफरेंट से कैसे, देखो ध्यान से, कितना है 15 10 15 10, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 19 6 19 6, उसके बाद दे रखा है 18 7, उसके बाद दे रखा है 17 8। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप इसमें ये देखो क्या इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो बराबर आ रहा है। तो हमने चेक कर चुके हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग है, इन सभी का बराबर आ रहा है 25 25। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकालो। 15 और 10 का डिफरेंस कितना होता है 5, 19 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 13, ठीक है। 17 और इसका डिफरेंस कितना होता है 11, इसका डिफरेंस कितना होता है 9। ठीक है, अब आप ये देखो ये बहुत सरल है, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखो सबसे बड़ी बोले तो लार्जेस्ट है ना। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी बताओ, जो संख्या सबसे बड़ी है वही हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी कि 19 अंडर रूट में 6। तो चाहे तो आप डिफरेंस से कर लो और चाहे आप मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से डिफरेंस से ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? क्योंकि मल्टीप्लाई करने में अगर बड़ी संख्या आ गई तो मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत होगी, इससे अच्छा है कि आप डिफरेंस देखो इसका। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो किस प्रकार से दे रखा है। देखो अंडर रूट में 17 माइनस 14, देखो अंडर रूट में 17 माइनस 14, अंडर रूट में देखो ध्यान से, अंडर रूट में 17 माइनस 14, फिर कितना दे रखा है अंडर रूट में 19 माइनस 4, अंडर रूट में 19 माइनस 4, अंडर रूट में 22 माइनस 19, अंडर रूट में 22 माइनस 19। उसके बाद दे रखा है अंडर रूट में 13 माइनस अंडर रूट में 10, 13 माइनस अंडर रूट में 10। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से, सबसे पहले तो इसको भी अंडर रूट में करना पड़ेगा, तो उसको कैसे कर लेते, पहले इसको कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 17, सॉरी ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 17 माइनस अंडर रूट में 14, अंडर रूट में 19 माइनस 16। ठीक है, और ये अंडर रूट में 22 माइनस अंडर रूट में 19,
अंडर रूट में 13 माइनस अंडर रूट में 10। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या इन दोनों का सम बराबर है या नहीं, ठीक है। तो जब हमने देखा कि ये हो गया हमारा 17 और ये हो गया कितना 14, 17 और 14, हाँ ठीक है। 17 14 को हम जोड़ेंगे तो 17 और 4 11, यानी कि ये होगा हमारा कितना 31, और इसकी बात करें तो ये हो रहा है 35, यानी कि इन सब का जो योग है वो अलग अलग हो रहा है। अब अलग अलग हो रहा है तो इस कंडीशन में हम यह देखते हैं क्या इनका डिफरेंस सेम है। भाई 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस, भाई डिफरेंस सब में 3 का है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर योग समान नहीं दिया जाता, डिफरेंस अगर समान दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका परमीकरण करते हैं। परमीकरण कैसे करते हैं मैं इसका लेके बता देता हूँ। देखो अंडर रूट में 17 माइनस 14, देखो अंडर रूट में 17 माइनस अंडर रूट में 14, इसका परमीकरण करेंगे, चिन्ह बदल के करते हैं हमेशा परमीकरण, ये तो आपको भी पता है। तो ये कितना हो जाएगा 17 प्लस 14, है ना, अंडर रूट में 17 प्लस 14, ठीक है। 17 का 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 14 का 14 में करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, और बटे अंडर रूट में कितना हो जाएगा 17 प्लस 14, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा कितना 3 बटे अंडर रूट में 17 प्लस अंडर रूट में 14, ठीक है। तो ये जो है हमारा बनेगा, क्या बनेगा हमारा, देखो ध्यान से, 3 बटे अंडर रूट में 14 प्लस सॉरी अंडर रूट में 17 प्लस 14, ये भी आ जाएगा हमारा 3 बटे अंडर रूट में 19 प्लस अंडर रूट में 16, ये भी आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट में 22 प्लस अंडर रूट में 19, ठीक है। और ये भी आ जाएगा हमारा 3 बटे अंडर रूट में 13 प्लस अंडर रूट में 10, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, क्लियर अच्छे से। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 14 सत्ते 98, कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, और 14 और 9 23 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 नंबर 144 की 4, ठीक है। 16 नंबर 144 की 4 यहाँ से लाएँ कितनी 14, 16 एकम 16, 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, तो ये हो जाएगा हमारा 304, ठीक है। और इसका करेंगे 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 13 दहाई 130। अब एक चीज़ समझ लेना, प्लस में क्या होता है, अगर ये संख्या अपॉन में दे रखी है, ध्यान रखना, देखो ये जो अंश है हमारा वो एकदम बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि नीचे जो संख्या छोटी है वही हमारा बड़ा होता है, और जो संख्या बड़ी है वही हमारा छोटा होता है। तो अगर मैं बड़े की बात करूं तो कौन सा होगा, जो सबसे छोटी संख्या है वही हमारा बड़ा होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी 130 है, यही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट, बताओ क्या करें, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 13 माइनस अंडर रूट में 10, और यहाँ पर सबसे छोटा की बात करते हैं, सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा, जो संख्या सबसे बड़ी है वही छोटा होगा, अंडर रूट 22 माइनस 19, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है वो क्या हो गया अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट में 10, और सबसे छोटा क्या होगा अंडर रूट 22 माइनस 19, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 46, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ठीक है।
तो देखो अगर ऑप्शन ए की बात करता हूँ मैं, तो 201 माइनस अंडर रूट में 201 माइनस के 199, देखो तो अंडर रूट में 201 माइनस अंडर रूट में 199, ठीक है। फिर अंडर रूट में 101 माइनस अंडर रूट में 99, अंडर रूट में 101 माइनस 99, फिर सी ऑप्शन अंडर रूट में 301 माइनस 299, अंडर रूट में 301 माइनस 299, ठीक है। अंडर रूट में 401 माइनस 399, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो ध्यान से, सब अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहली बात तो इसमें डिफरेंस सेम है। देखो 201 और 199 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था। कैसा? देखो जब हम इसका परमीकरण करेंगे तो इन दोनों का अंतर ऊपर आएगा और नीचे आएगा कितना, अंडर रूट में 201 प्लस अंडर रूट में 199, 2 बटे अंडर रूट में 101 प्लस अंडर रूट 99, 2 बटे अंडर रूट में 301 प्लस 299, अंडर रूट में 2 बटे 401 प्लस 399। तो देखो अगर मैं बात करूं तो जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इन सब में सबसे बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। और जब दो छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करूंगा, दो छोटी संख्या कौन सी है, ये, तो ये आएगी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ टाइम वेस्ट होगा कि जब दो बड़ी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी और जब दो छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी संख्या आएगी। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर नीचे सबसे बड़ी संख्या है तो वही सबसे छोटा होता है। तो बताओ, ये एक बार फिर सुनो कि नीचे सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे छोटा होता है। एक बार फिर सुन लो, नीचे सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी संख्याओं से बड़ी संख्या बनेगी। तो नीचे जब बड़ी संख्या है तो वही सबसे छोटा होता है। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बताओ, रूट के अंदर 401 माइनस रूट के अंदर 399, ये हो गया सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, अब एक चीज समझो, नीचे जो संख्या छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट, अंडर रूट में 101 माइनस अंडर रूट में 99, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट, और इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसमें छोटा पूछा था सबसे छोटा, तो अंडर रूट में 401 माइनस 399, यानी कि डी ऑप्शन जो अब हमारा करेक्ट है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, 3 पे घाट 33 पे घाट 3। तो जो पहली कंडीशन है वो कह रहा है कि 33 पे घाट 3 ग्रेटर देन
3 पे घात 33, ठीक है। ये चीज़ है हमारी। और दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है हमारा वो ये दे रखा है 333 ग्रेटर देन 3 पे घात 3 और उस पे घात 3, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो संख्या आएगी, ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी, समझना ध्यान से, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी और यहाँ पर जो भी संख्या आएगी, तो एक चीज़ समझना ध्यान से, यहाँ पर जो संख्या आएगी और यहाँ पर जो, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी होगी, ठीक है, इससे क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि ये संख्या जो है वो इससे छोटी है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, है ना, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, 333 ग्रेटर देन 3 पे घात 3 और उस पे घात 3, तो ये हो जाएगा 333 और ये 3 तरह का 9, ठीक है। तो ये संख्या बड़ी है इससे, ये तो आप जानते ही हो, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है, एक भी सही नहीं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डन। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। लेकिन संख्याएं चारों ऑप्शनों में वही दे रखी हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 3 अंडर रूट में 11, फिर कितना दे रखा है रूट में 7, फिर कितना दे रखा है 4 और ये 45। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है 11 पे घात 1/3, इसका मतलब क्या होता है 7 पे घात 1/2, इसका मतलब क्या होता है 45 पे घात 1/4, ठीक। 3 2 4, समझना ध्यान से, कितना 3 2 4, इनका जब आप एलसीएम लोगे, ध्यान से समझना, तो इनका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये हो गया 11, इस 3 का भाग उसमें 2 12, 3 चौक 12, कितनी बार जाएगा 4 बार, 7, 2 का भाग 12 में 2, 2 छंगे 12, कितनी बार जाएगा 6 बार, 45, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि अगर हम 11 की पावर 4 करें तो इधर देखो आप, मैं बता देता हूँ कि 11 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो ये होता है 1331, है ना, कितना होता है 1331। अगर हम 11 की पावर 4 करते हैं तो इसका मतलब 11 का मल्टीप्लाई और होगा, तो 11 एकम 11, 11 3 33, 33 और 1 34, 11 3 33, सॉरी हाँ 11 एकम 11, 11 3 33 और 1 34, और 11 3 33, 33 और 3 36,
11 एकम 11, 11 और 3 14, तो ये आ जाएगा कितना 14,641। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 14,641, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं 7 पे घात 6। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। देखो जैसे 7 पे घात अगर हम कितना है 2 है, उस पे घात 3 करें तो 3 दूनी वही 6 बन जाएगा। देखो तो 7 पे घात 2 का मतलब क्या होता है पता है आपको 49। 49 का जब क्यू करेंगे तो इनसे भी बड़ी संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या निकल के आएगी। और 45 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, समझना ध्यान से, तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो इससे छोटी आएगी, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हो कि 7 की पावर 6 जो है वो कितना आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो ये आएगी, ठीक है, यानी कि रूट के अंदर 7। इससे छोटी संख्या ये आएगी 4 रूट में 45, और इससे छोटी कौन सी आएगी, ये आएगी कितना 3 रूट में 11। तो आप देखो इसमें कौन सा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। एक इमेजिन करना पड़ेगा हमें, ऐसे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये जो संख्या आएगी वो सबसे बड़ी आएगी, फिर इससे छोटी ये है, और फिर इससे छोटी ये है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा कितना क्वेश्चन नंबर 49, है ना। और